दोस्तों, खुफिया एजेंसी के लिए काम करना कोई मामूली बात नहीं। एक तो आपको अपने परिवार से दूरी रखनी पड़ती है और दूसरा ये कि विदेश में जाकर वहां की खुफिया जानकारी देश तक पहुंचानी होती है। आज का ये वीडियो भी एक ऐसे ही भारतीय जासूस की कहानी है जो पाकिस्तान से जुड़ी खुफिया जानकारी वहां रहकर देश तक पहुंचाते रहे। और इतना ही नहीं, उन्होंने वहां रहते हुए पाकिस्तानी आर्मी भी ज्वाइन कर ली। मैं बात कर रहा हूं खूंखार बहादुर भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक की। शक्ल बदलने में माहिर रविंद्र कौशिक उर्फ नवी अहमद शाकिर। नहीं सुना तो चलो हम सुनाते हैं। श्रीनगर में हिंदू पंडित के घर पैदा हुआ बालक, जिसका नाम रखा गया रविंद्र। रविंद्र नाटक एक्टिंग करने का बड़ा शौकीन था। उसको रूप बदलकर बहरूपिया बनने में महारत हासिल थी। लेकिन इस होनहार कलाकार की किस्मत भगवान ने कुछ अलग ही लिख रखी थी। हुआ यूं कि रविंद्र की एक्टिंग देखकर लखनऊ के एक सेठ ने रविंद्र को लखनऊ बुलाया, जहां उन्होंने देश प्रेम का रोल अदा किया। उस किरदार में रविंद्र भारतीय सैनिक बने थे जो चीन में पकड़े गए और एक कैदी के दर्द को एक्टिंग के जरिए बता रहे थे। लोगों को ये एक्टिंग बिल्कुल सच की तरह लग रही थी। उसी भीड़ में एक रॉ का अधिकारी ये नाटक देख रहा था। उसने रविंद्र को कहा कि मेरे लिए काम करोगे। उसने रविंद्र को काम नहीं बताया, पर इतना कहा कि बहरूपिया बनकर मुसलमान की एक्टिंग करनी पड़ेगी। रविंद्र ने कहा क्यों नहीं। रविंद्र के हामी भरने के बाद रॉ द्वारा उसे गुप्त स्थान पर ले जाया गया। फिर रविंद्र को 2 साल तक ट्रेनिंग दी गई और यह भी देखा गया कि रविंद्र के अंदर देश प्रेम और धर्म के प्रति कितनी आस्था है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मुस्लिम देश में कोई एजेंट पकड़ा जाए तो किस हद तक मुंह खोल सकता है। रविंद्र हर परीक्षा में पास हुआ। रविंद्र ने रॉ के अधिकारियों को खुश कर दिया। आखिर में रविंद्र के इम्तिहान का दिन आ गया। रॉ के एक बड़े अधिकारी ने रविंद्र को बोला कि पाकिस्तान जाओगे। रविंद्र ने कहा हाँ, आपका जैसा आदेश। रॉ के एजेंट ने कहा कि तुम जासूस बनकर पाकिस्तान जाओगे। मर गए तो तुम जानो और तुम्हारा काम, पकड़े गए तो हम आपके हैं कौन वाली बात होगी, मतलब हम तुम्हें पहचानेंगे नहीं। रविंद्र ने कहा मुझे खुद पर भरोसा है। रूप बदलने की कला तो आज तक कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाया। इतना ही नहीं, रॉ के अधिकारी को सुनना था। फिर रविंद्र का बाकायदा खतना करवाया गया। उसे दिन में 5 बार मुस्लिम की तरह नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दी गई। उसको पूरा मुसलमान बनाया गया। उसको उर्दू सिखाई गई। उसको कुछ दिन मुसलमानों के साथ रखा गया। उसको कहा गया कि इसके बारे में किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपने घर में अपनी माँ को भी मत बताना, और तुम्हारे घर में काम के बदले पैसे हम पहुंचा दिया करेंगे। तो रविंद्र ने अपने घर पर यही बताया कि उसकी दुबई में नौकरी लग गई है और वो दुबई में रहकर ही कमाएगा और उनके पास पैसे भेजा करेगा। परिवार ने राजी खुशी से विदा कर दिया। फिर उनको भारतीय सेना द्वारा सीमा पार करवा के पाकिस्तान भेजा गया, जहां अब रविंद्र को अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी। रविंद्र ने पाकिस्तान जाकर सबसे पहले अपना शिनाख्ती कार्ड बनवाया और कराची के एक कॉलेज में LLB की डिग्री ले ली। फिर एक दिन अखबार में रविंद्र ने पाकिस्तानी सेना इश्तिहार देखा। रविंद्र ने मौके का फायदा उठाते हुए फॉर्म भर दिया और भगवान की दया से वो उसमें सफल हो गए और वो पाक आर्मी में एक सिपाही बन गए थे। अगर आपको ऐसे ही जासूसी भरे किस्से और बहादुरी से भरी असली कहानियों के बारे में जानना है, उसके बारे में आपकी दिलचस्पी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस, जिसे आप सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। ये ऑडियो करीब 2 घंटे लंबी है, जो आपको बताती है भारत के उन शूरवीरों की कहानी जिनका जीवन और मरण दोनों ही गुमनाम होते हैं, जो देश के लिए अपना घर, परिवार और यहाँ तक कि अपना नाम तक गंवा देते हैं। ये किताब आपको रॉ के स्थापना, जरूरत और काम करने के तरीके के बारे में बताती है। इसके अलावा आप कई और ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, वो भी कई भाषाओं में। ये मंच आपके पूरे परिवार को नॉलेज देता है, चाहे बच्चे हों या बूढ़े, वो भी एक बहुत ही कम कीमत पर, जो कि एक पेपर किताब की कीमत से भी कम है। कुकू FM का सालाना शुल्क है 399 रुपए। अगर आप हमारा कूपन कोड education50 इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। ये कूपन कोड वैलिड है पहले 200 मेंबर के लिए। अब आते हैं रविंद्र कौशिक के उस दिन पर जब उनका जीवन बदलने वाला था। कहा जाता कि रविंद्र उर्फ नवी अहमद शाकिर ने पाकिस्तानी सेना को अपने काम से इतना खुश कर दिया था कि सेना में वो मेजर के पद तक पहुंच गए थे। पाकिस्तान में मेजर का पद काफी ओहदा रखता है और अंत में उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी चकीवर शेख की बेटी फातिमा से शादी कर ली। फातिमा से रविंद्र दिल से प्यार करते थे, पर रविंद्र ने फातिमा को भी कभी नहीं बताया कि वो उसके देश की जासूसी कर रहे हैं और वो भारतीय हिंदू और मुसलमान बनकर उससे शादी की। शादी करना रॉ में बेहद जरूरी है, क्योंकि कभी किसी को यह शक नहीं होगा कि व्यक्ति विदेशी है, क्योंकि शादी के बाद उसके रिश्तेदार पाकिस्तान में भी हो जाएंगे। तो ऐसा ही रविंद्र ने भी किया। तो भारत को पाकिस्तान से कई महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजता रहा। इधर रॉ के अधिकारी खुश और पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना उसके काम से खुश। सब बढ़िया चल रहा था।
पर कांग्रेस की सरकार से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। वह यूं कि कांग्रेस की सरकार चाहती थी कि रविंद्र की सहायता के लिए एक और आदमी पाकिस्तान भेजा जाए। रविंद्र ने इस बारे में पूछा गया तो रविंद्र ने कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काम कर लूंगा। और कांग्रेस सरकार के दबाव में रविंद्र को बाद में हामी भरनी पड़ी। फिर एक और रॉ एजेंट को तैयार करके पाकिस्तान रवाना किया गया। उसने भारत बॉर्डर पार तो कर लिया, पर रुक गया एक होटल पर चाय पीने, जहां कुछ पाकिस्तानी सैनिक पहले से ही बैठे थे। उन सैनिकों को इस एजेंट की बोलचाल पर शक हो गया। सैनिकों ने उसे एजेंट को पकड़ लिया और पूछा कि कौन हो तुम। उस मूर्ख एजेंट ने बोला, भारत से आया हूं। मेरे दोस्त से मिलने पर समय ही खराब था। उनमें से एक ने कहा, बुला कौन है तेरा दोस्त, नहीं तो गोली मार दूंगा। इतना सुनते ही वो रॉ एजेंट शुरू हो गया और बोला कि मैं रॉ का एजेंट हूँ, यहाँ पर मौजूद पहले से रॉ के एजेंट की मदद करने आया हूँ, जो आपकी सेना में मेजर है, जिसने हिंदू होते हुए भी मुस्लिम लड़की से शादी की है। ये सब उसने बोल दिया। पाकिस्तानी सैनिक एकदम हक्का बक्का रह गए। सेना के एक सैनिक ने कहा, तुम मुझसे कहां पर मिलने वाले थे? उसने उसी प्लान के मुताबिक मिलो, पर उसे शक नहीं होना चाहिए। प्लान के मुताबिक सुबह उसने रविंद्र को जिन्ना उद्यान में बुलवाया। रविंद्र समय पर पहुंच गए। दोनों ने हाथ मिलाया। पहले से ताक में बैठे पाक सैनिकों ने रविंद्र को दबोच लिया। कहा जाता कि रविंद्र को उस एजेंट पर इतना गुस्सा आया कि रविंद्र ने उसकी वहीं पर पिटाई शुरू कर दी। खैर, रविंद्र को डाल दिया गया पाकिस्तान की अंडरग्राउंड जेल में, जहां न सूरज की रोशनी थी न चांद की ठंडक थी, तो बस गुमनामी। कहते हैं 12 दिनों तक रविंद्र को उस बैरक में बिना खाने के रखा गया। रविंद्र के लिए जेल की बैरक के ऊपर से पानी डाला जाता था, उतना ही जितना वो जीवित रह सके। रविंद्र जेल में चाट चाट कर पानी पीते थे। 12 दिन बाद रविंद्र को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। पर पाकिस्तान की कुछ मानवाधिकार वाली संस्थाओं ने इसे फांसी को उम्र कैद में तब्दील करवा दिया। रविंद्र को 12 दिन तक उस गुप्त कमरे में रखने से रविंद्र को हृदय की बीमारी हो गई थी, जिसका न तो पाकिस्तान की जेल ने इलाज करवाया और न ही उन्होंने इसका हाल जानना चाहा। रविंद्र को अब रोज सुबह से शाम खाने में पिटाई, भयंकर पिटाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। इस बीच रविंद्र अपने घर पर खत भी लिखा करता था, जो आज भी उसके घर पर मौजूद हैं। इसमें रविंद्र लिखा करता था कि मैं कोई दुबई कमाने नहीं गया, मैं जासूसी करने पाकिस्तान गया, जहां मुझे भारत सरकार की गलती के कारण धर लिया गया। मैं भारत सरकार के लिए, इस पराये मुल्क के लिए आया। मैंने उनको जानकारी दी, मैंने उनको सन 71 के युद्ध को जीतने में बहुत सहायता की। इंदिरा गांधी ने मुझे फ्लैग टाइगर की उपाधि दी। अब मुझे टीबी और हृदय रोग हो गया है, जिसका इलाज इस मुल्क में कहीं नहीं है। मुझे बचा लो, मैं भारत की जमीन पर मरना चाहता हूँ। रविंद्र के पिता बार बार भारत के नेताओं से मिलते रहे। नेताओं से इतना ही कहा कि उसने एग्रीमेंट साइन किया कि पकड़ा गया तो उसकी कोई सहायता नहीं होगी और दुनिया में हम भारत का नाम खराब नहीं करना चाहते। और अंत में 2001 में पाकिस्तानी टॉर्चर सहते सहते रविंद्र ने पाकिस्तान की जेल में ही प्राण त्याग दिए। भारत सरकार ने रविंद्र का शव लेने से भी मना कर दिया। पाकिस्तान की नीचता भी गजब है। उन लोगों ने रविंद्र का शव कचरे के साथ जला दिया। कहा जाता है कि रविंद्र की मुस्लिम पत्नी भी उससे मिलने एक बार जेल आई थी। उसने बस यही पूछा था, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? रविंद्र का जवाब था, मेरे देश के लिए। फिर वो उससे मिलने कभी नहीं आई। रविंद्र और उस मुस्लिम महिला का एक बेटा भी है जो पाकिस्तान में रहता है। रविंद्र इतना महान रूप बदल चुका था कि वो पाकिस्तानी फौज में मेजर रहते हुए 5 बार अपने परिवार से मिलने आया और ऐसे छुट्टियां बिताई जैसे कोई भारतीय फौजी अपने घर पर छुट्टियां बिताने आता हो। पर कभी पाकिस्तान को उस पर शक नहीं हुआ। बस कांग्रेस सरकार की एक छोटी सी गलती रविंद्र को ले डूबी। अगर वो गलती न हुई होती तो मैं दावे से कहता हूं, आज तक रविंद्र पकड़ में नहीं आता और भारत को कई सूचनाएं मिलती रहती और शायद अब तक कश्मीर समस्या का अंत हो चुका होता। तो ऐसे महान वीर के लिए एक शेर तो बनता है, भारत माँ के सच्चे सपूत को मेरा दिल से प्रणाम। भारत माता की जय।